हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंड किया था। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एनर्जी। देखो, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स किसी वर्क को करने के लिए कितनी कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। मीन्स देखो, एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर पाओगे, है ना? तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे एनर्जी को? इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क। इस वजह से देखो, जो एनर्जी के यूनिट हैं एंड डायमेंशंस हैं वो सेम किसकी तरह हैं? जैसे वर्क के हैं। बिकॉज एनर्जी है ही क्या? इट इज एन कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें, देखो तो वर्क के डायमेंशंस क्या होते थे? वर्क क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के होते थे ml/t-2 और डिस्टेंस के l होते थे। तो डायमेंशंस क्या बन गए थे वर्क के? ml/t-2। ठीक है, और वही डायमेंशंस किसके होंगे? एनर्जी के भी होंगे। क्लियर ये वाली थिंग। अगर एसआई यूनिट्स की बात करें तो देखो, एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क क्या थे? जूल। तो इसके भी जूल ही होंगे। और सीजीएस यूनिट अर्ग, सेम। क्लियर। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी मोशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना? ये सब चीजें आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब बॉडी क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है, उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², वेयर v इज द वेलोसिटी और m क्या है? मास ऑफ ए बॉडी। क्लियर। तो देखो, अगर मास ज्यादा होगा और ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बॉडी की ज्यादा होगी। सिंपल सी थिंग है। क्लियर। ओके, अब इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछे काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल क्या हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। जब बुलेट फायर्ड होती है गन से तो बुलेट में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना? वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। और एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो बुलेट में क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और वैसे अगर आप कह सकते हो विंड मिल वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। जो विंड मिल है वो भी कैसे वर्क करते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर होती है उसमें, एयर की वजह से वो मूव करते हैं, है ना? तो उसमें क्या यूज होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। और जैसे अभी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नेल है। ठीक है, नेल को आप क्या करते हो? जब हैमर से स्ट्राइक करते हो तो वो नेल क्या हो जाती है? वुडन ब्लॉक के अंदर क्या हो जाती है? चली जाती है उसके अंदर वो, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? किसकी काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है? हैमर की। हैमर की काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है ना? हैमर ने स्ट्राइक करा किसके ऊपर? नेल के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर की वजह से वो जो नेल है वो किस में चली गई? वुडन ब्लॉक के अंदर। क्लियर। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, आप और भी देख लेना बुक में। सिंपल सिंपल थिंग्स हैं। ठीक है, जो इसमें देखो मेन चीज है अब नेक्स्ट, वो है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हमें इसका फॉर्मूला, जो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कहा किसके बराबर होती है? हाफ mv²। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन कैसे है? दो मेथड हम यूज करेंगे। देखो, जो भी आपको इजी लगे आप उस वे में कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई बॉल है आपके पास। ठीक है, बॉल का मास m है और इनिशियली वो बॉल किस पे है? रेस्ट पे है। u = 0। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 पे है, 0 है। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस पे फोर्स लगाई हमने। ठीक है, F इस डायरेक्शन में, और वो S डिस्टेंस क्या हो गया? उसने कवर किया और वो यहाँ पे रीच कर गया। और यहाँ पर क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी, जैसे हमने फोर्स लगाई, अब इसकी वेलोसिटी 0 ना रह के क्या हो गई? v हो गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, S डिस्टेंस उसने कवर किया। ये बात क्लियर है? आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, कंसीडर ए बॉल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड। जब फोर्स F लगी तो वो उसने S डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई।
क्लियर वाली थिंग। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे इसको बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से पहले करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। ओके, अब देखो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी v, तो v रहेगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या कही हमने, 0, 0 से स्टार्ट हुआ है वो, तो 0 हो गई। यहाँ क्या आ जाएगा 2as, s उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ से देखो अगर हमें एक्सेल, यहाँ से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2as, और यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करें एक्सेलरेशन की तो क्या आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्लियर। a की वैल्यू क्या निकल गई, ये वाली एक्सेलरेशन की यहाँ से। क्लियर। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इस तरह से राइट डाउन करेंगे, है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो फोर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ पे। ओके, अब यहीं पे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो मास ऐसे रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s थी और मल्टीप्लाई बाय s, है ना। ये आपको विजिबल है, ये वाली देखो a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ से देखो s से s कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गई वर्क डन की वैल्यू 1/2, इसको हमने 2 को आगे राइट डाउन कर लिया mv स्क्वायर। देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर। और हमने क्या कहा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, है ना। तो इसी हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन को यहाँ पे क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये वाली आ गई। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड है। अब सेकंड वाला मेथड कौन सा है आपके पास, बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड अगर हमें करना है तो किस तरह से करेंगे, देखो अब देखो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल वर्क डन हो रहा है, अगर आपको क्या करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करिए, है ना। मीन्स कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है dx, है ना, तो इसके लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल लगेगा, स्मॉल वर्क डन की जरूरत है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, let dw be the small amount of work done in doing small displacement dx। तो फिर हमें पता है कि जो स्मॉल वर्क डन है dw वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो f dx क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम, स्मॉल वर्क डन को हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो dw किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, साथ में क्या हो जाएगा dx, फिर dw इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो मास को वैसे रहने दो m, a को हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv डिवाइडेड बाय dt, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, साथ में dx वैसे ही रह गया। क्लियर है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस dt को यहाँ पे राइट डाउन कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये dv और यहाँ पे अगर मैं dx डिवाइडेड बाय dt को मैंने इसके नीचे राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, ये m dx डिवाइडेड बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, स्पीड। तो देखो ये हो गया v mv, साथ में क्या है dv, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो dw की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, mv dv। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमें तो क्या चाहिए, ये तो स्मॉल वर्क डन था, अब अगर हमें वर्क डन चाहिए होल वर्क डन, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, जब वेलोसिटी 0 से लेके कहाँ तक रीच कर गई, v तक, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, बिकॉज हम कैलकुलस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये dw है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, w, टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, है ना। स्मॉल वाली चीज़ को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फुल वर्क डन मिल जाता है, फुल चीज़ के लिए मिल जाता है कोई भी, ठीक है, जब भी हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, देखो मास तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मास तो चेंज नहीं करता, है ना। तो कांस्टेंट वाली टर्म को हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर राइट डाउन करते हैं, तो m तो बाहर आ जाएगा, मास कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे v dv, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके जो वेलोसिटी है वो कहाँ से वेरी कर रही थी, जीरो से स्टार्ट किया था और कहाँ तक, v तक। क्लियर। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं यहीं पे कर रही हूँ, यहाँ देखो m और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, v है, ठीक है। v की पावर क्या है 1, जैसे x dx की क्या होती थी x² डिवाइडेड बाई 2, वैसे v dv की क्या होगी, v की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, है ना। और यहाँ पे आ जाती है लिमिट्स। क्लियर। तो देखो यहाँ पे w की आपके पास क्या आ गया, v² डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आ गया 0 to v। क्लियर है। साथ में बाहर m है, यहाँ पे m है, ठीक है, m बाहर राइट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। अब देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं m, और अंदर हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, तो देखो फाइनल वाली क्या है, v वेव वेलोसिटी है, तो v² डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और इनिशियल वाली लिमिट लगाते हैं वो 0 है, तो ये 0 आ जाएगा इस तरह से। क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, देखो अब इसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हाफ 1/2 को हमने पहले राइट डाउन कर लिया, mv², ये तो 0 ही हो गया, है ना। तो देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, हाफ mv², और वर्क डन ही किसके बराबर होता है, आपकी एनर्जी के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, हाफ mv²। ये वाली चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से भी देखो, इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो, एक ये वाला, है ना, और वैसे ही यहाँ पे हमने किया, इस तरह से भी कर सकते हो। क्लियर है। दोनों मेथड, अगर आपको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से पूछा है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो ये वाली चीज, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, है ना। अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि कैलकुलस मेथड से ही करो तो फिर आपको इस तरह से करना है ना, ये भी इजी है, बाय इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक आपको बताया नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड का यूज करके एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी की। क्लियर। तो देखो आज हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, इसके एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।